जी सर, ऑलरेडी लॉ वरदान का वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी तीन आई थिंक 4 चैप्टर्स अपलोडेड है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, फॉरेन कंपनी, आर्बिट्रेशन, प्रिवेंशन ऑपरेशन। 15 to 20 मार्क्स से यहाँ से आता है। आज हम करने वाले एनसीएलटी। 10 मिनट पे आपको लूँगा। एनसीएलटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आईसीए ने बार बार एग्जाम में पूछा है, उसको यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद 3-4 एमसीक्यू देखेंगे जो लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी में आया था, उसको भी कवर करेंगे। तो 10-12 मिनट में खत्म करेंगे इस चैप्टर को। सर, इस चैप्टर में आता कितने मार्क्स का है? आने को इस चैप्टर से 8 मार्क्स भी आता है, नहीं आने को शायद नहीं भी आता है। एमसीक्यू दिख जाता है एक दो। रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आईसीए अगर पेपर हार्ड बनाएगा तो यही सब चैप्टर्स पकड़ता है। 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले, ठीक है। चलो सर, टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। सर आ जाओ। और हाँ, ये लॉ वरदान की सीरीज चल रही है। जिनको भी लॉ वरदान चाहिए, आप जाके एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। यस, अमेंडमेंट्स आपको कवर करने हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ पे जाओगे आप एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में अमेंडमेंट बहुत अच्छे से कंपाइलेशन हुआ हुआ है। यहाँ पे 10 to 15 पेज में लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से सारे अमेंडमेंट मैंने एक जगह कर दिए हैं। तो पावर पैक आपके लिए रेडी है। एप्लीकेशन चाहिए, डाउनलोड करिए एंड ये डिस्कशन साथ में देखिए। प्लेलिस्ट मैंने इसका बना रखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं लॉ वरदान करके। आ जाओ सर, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Request number of shareholders of Viman Aerospace Limited, which has been incorporated under the Companies Act 2013, file an application with NCLT under Section 241. ठीक है, under Section 241 NCLT highlight the mismanagement in the conduct of affairs of the company, taking cognizance of application. The NCLT पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 420। एनसीएलटी 420 में ऑर्डर पास करता है। देन हम एनसी थोड़ा मैं बेस बनाता हूँ। एनसीएलटी पास गया, एनसीएलटी ऑर्डर पास किया, फिर वहाँ से हम एनसीएलटी पास जाते हैं 45 + 45 डेज में। फिर एनसीएलटी पास हाई कोर्ट नहीं, इस चैप्टर में हाई कोर्ट नहीं है। क्या बोला मैं? इस चैप्टर में हाई कोर्ट नहीं है। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट है। फिर 60 + 60 डेज में हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। एनसीएलटी पास गया, 420 सेक्शन में उसको ऑर्डर पास किया। प्रोवाइडेड ए सॉर्ट ऑफ रिलीफ टू द शेयर होल्डर्स ऑफ विमन एरोस्पेस लिमिटेड ऑन फाइंडिंग सम मिस्टेक मिला इन द ऑर्डर। सर देखो, क्या मिस्टेक हो सकता है? यस सर, कौन से मिस्टेक की बात कर रहा है अभी देखेंगे। द शेयर होल्डर्स बॉट द सेम टू नोटिस। अब शेयर होल्डर नोटिस कब दिलाया एनसीएलटी को? कभी भी दिलाया होगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सर सुनो, बहुत 3-4 लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वो मैं सब निकाल के रख दिया हूँ। मेनली एनसीएलटी के जो ऑर्डर देता है, क्या उसमें मिस्टेक हो सकता है? यस, बट ऐसे मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर सकते हैं जो दोस्त अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। सर नाउ व्हाट इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? मतलब ऐसा देख के लगता है यार यार ये मिस्टेक हो गया है। तो वो किसी अतुल्य नाम का लड़का था, गलती से अतुल्य लिखा गया। तो हो सकता है कि पार्टी बोलेगा सर आपने ना अतुल को अतुल्य लिख दिया, तो इसको ठीक कर दो। तो दोज आर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। मतलब ऐसे पेपर देख के अच्छा हाँ, ये कहीं ना कहीं गलती से हो गया होगा। लाइक 3 मार्च लिखना था, एक 3 और लग गया, 33 मार्च हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे मिस्टेक है जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है कि हाँ ये तो गलती से हो गया होगा, ठीक है। कोई इंटेंशनली नहीं किया होगा, अनइंटेंशनली हो गया होगा। तो क्या ऐसे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं? यस। कितने टाइम में? सर 2 ईयर में। जिस पार्टी के नोटिस में आया वहां से 2 ईयर में आप एनसीएलटी बोल के रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। बट इस मिस्टेक के रिगार्डिंग अगर किसी पार्टी ने अपील फाइल कर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब बात बोल रहा हूँ, अपील फाइल हो गया तो मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं होता। पहली चीज, क्या मिस्टेक रेक्टिफाई हो सकते हैं? यस। ऐसे मिस्टेक जो दोस्त अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है कि हाँ देख के लगता है। अब ये नहीं कि पता चला कि 45 लाख की अमाउंट थी, उसको 4.5 करोड़ करना था, तो नहीं, वो तो फिर ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहा, रिव्यू की बात नहीं कर रहा। बट ऐसे मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया कि 3 मार्च लिखना 33 मार्च हो गया, अतुल लिखना था अतुल्य लिखा गया। तो ऐसे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकता है एनसीएलटी 2 ईयर के अंदर, जब इस पार्टी के नोटिस में आ जाए वहाँ से। बट अगर मिस्टेक के रिगार्डिंग ऑलरेडी कोई पार्टी अपील में जा चुकी है, फिर मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं होता। तो बोला ऑप्शन बताइए। तो सर सबसे पहले क्या ढूंढोगे? 2 ईयर्स। क्या एनसीएलटी रेक्टिफाई द मिस्टेक बॉट बाय पार्टी विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स? नहीं। विद 1 ईयर? नहीं। एलिमिनेशन मेथड हमेशा अपनाओ, राइट आंसर मत आओ। 3 ईयर्स? नहीं। तो यस सर, नोटिस बाय द पार्टीज एंड द ऑर्डर अमेंडमेंट बाय एनसीएलटी विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ओवर प्रोवाइडेड नो अपील हैज बीन मेड अगेंस्ट ऑर्डर। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो मैं अगेन बोलता हूँ, एमसीक्यू से डिस्क्रिप्टिव बनने के चांसेस हाई होते हैं। एंड ये लेटेस्ट एमटीपी में कहीं ना कहीं ऐसे ही बोला, मैं ये क्वेश्चन आने को रेडी हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे बस इतना लंबा करेगा और आपसे पूछेगा बताइए आंसर, एंड आपको इतना आंसर लिखना आना चाहिए कि एनसीएलटी अमेंड कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है ऐसे मिस्टेक दैट इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है। अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड मतलब पेपर के सामने दिख रहा है, ठीक है। 2 ईयर के अंदर नोटिस बाय द पार्टीज, ठीक है, ओके कोई कहते हैं। एनी पर्सन हु इज एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सबसे पहले पर्सन कहाँ जाता है? एनसीएलटी के पास। यहाँ से किसके पास जाता है? एनसीएलटी के पास। यहाँ से किसके पास जाता है?
डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से यहाँ जाने का 45 + 45 दिन, यहाँ से यहाँ जाने का 60 + 60 दिन। तो बोला आप एग्री किससे हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ से कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, कितने दिन में, 60 डेज, ठीक है, कितने दिन में, 60 डेज, ठीक है, इजी, 60 डेज + 60 डेज और मिल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एज पर द कंपनी एक्ट एवरी पिटिशन फाइल बिफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी डिस्पोज ऑफ, मतलब आपने अपील फाइल किया एनसीएलटी पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी एनसीएलटी पास, तो एनसीएलटी को कितने दिन में खत्म करना है ये अपील को, सर 3 मंथ्स, ठीक है। प्लस में 90 डेज का और हो सकता है, बट वो एक्सटेंशन पाने के लिए एनसीएलटी को भी क्या करना पड़ेगा, रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्यों लेट हुआ, ठीक है। तो विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। नाउ सर डिस्क्रिप्टिव आते हैं, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, 10-12 में खत्म कर देंगे। एग्रीव बाय एन ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी के ऑर्डर से क्या हो गया भाई, परेशान हो गए, 5/5/2018। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी, मानो ना मानो यही वर्ड में सारा खेल है सर। पास्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी मतलब मान लो दो पार्टी एनसीएलटी पास गए, ए और बी। एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि ए तुम्हें बी को है ना 50 करोड़ रुपये देना है। बी बोला कि सर मेरा तो 60 करोड़ बनता है। तो बी बोला किसको, एनसीएलटी को, सर आपने ऑर्डर गलत दिया, मेरा 60 करोड़ बनता है। तो एनसीएलटी बोलता देखो नहीं, हमारे हिसाब से 50 करोड़ बनता है। तो बी बोला चलो ठीक है सर, आप 50 करोड़ ही दिलवा दो। ए भी बोला ठीक है सर, हम 50 करोड़ देने को रेडी है, मतलब ए भी कंसेंट दे रहा है, हम 50 करोड़ देने को रेडी है। बी भी बोल रहा है हम 50 करोड़ लेने को रेडी है। अब कल लोग के एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ, एक सेकंड, कल हो के आप एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ, मतलब एनसीएलटी ने दोनों पार्टी के कंसेंट पे क्या दे दिया, 50 करोड़ डन, ए बी को 50 करोड़ देगा, दोनों पार्टी ने रजामंदी से बोल दिया कि हाँ सर ओके कोई दिक्कत नहीं। कल बी का ना कोई कान भर दिया, मतलब बी को भाई बोल दिया अरे भाई तूने 10 करोड़ कम क्यों लिया, ए तो 10 करोड़ भी देता अगर एनसीएलटी को दबाव डालता तो। अब बी चला गया एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील करने, कहा एनसीएलएटी के पास। क्या जा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने जब एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया था, यहाँ पे अपना क्या दे दिया था, कंसेंट। तो जब कंसेंट दे दिया ना, फिर आप ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं फाइल कर सकते, बेसिकली बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंसेंट नहीं मिला था, तो आप एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ एनसीएलटी पे अपील फाइल कर सकते हो। तो मधुरुक लिमिटेड डिसाइडेड टू फाइल एन अपील बिफोर एनसीएलटी। मीनवाइल द एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर कंपनी वेंट टू स्ट्राइक फ्रॉम 10/5/2018, ठीक है। अब एनसीएलटी पास जाने का सोचा, ठीक है, 10/5/2018 को क्या था, स्ट्राइक पे थे, डिमांडिंग हायर पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, विच आर द ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक्टिविटी बैली अफेक्टेड। द स्ट्राइक वेज कॉल्ड ऑफ एंड स्ट्राइक खत्म कब हुआ, 15/6/2018, ठीक है। देयरफॉर द अपील वाज फाइल्ड ऑन, अपील फाइल कब हुआ, 25/6/18। सब बेसिकली कब तक अपील फाइल करना है, 5/5/18 से लेके आप 45 दिन देखो, तो नेक्स्ट मंथ 5 जून 18, ठीक है, 30 दिन हो गया। एंड वहाँ से 20 तारीख तक क्या हुआ, 20 जून 45 दिन हो गया, ठीक है। तो 20 जून तक आपको बेसिकली अपना क्या करना था, अपील फाइल करना था, ठीक है। बट अपील फाइल कब हुआ, 25 तारीख को बिफोर एनसीएलटी विद अ प्रेयर फॉर कंडोनिंग द डिले इन फाइलिंग द अपील। अ सिंगल जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी स्टार्टिंग हियरिंग विद रेफरेंस देता है, क्या अपील एडमिसिबल है। सुनो आईसी क्या बोलता है, एनी पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में फाइल टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, पढ़ लिया बेसिक, ठीक है। नो अपील शैल लाइट अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम ऑर्डर विद द कंसेंट ऑफ पार्टी, कंसेंट दिया हुआ तो अपील नहीं जाएगा। पीरियड ऑफ फाइलिंग 45 डेज, ठीक है, प्लस 45 डेज और हो सकता है, इफ जस्टिफाइड हो जाएगा एनसीएलटी पास तब और मिल सकता है। हाउ वेट द अपीलेट विल मेंटेन द ऑर्डर आफ्टर एक्सपायरी 45 डेज इफ इज सेटिस्फाइड दैट अपीलेट वाज प्रिवेंटिव विद सफिशिएंट कॉज। अगर कॉज होगा तो 45 + 45 हो सकता है। द अपील इज एडमिसिबल एज द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी वाज पाउस्ड विदाउट द कंसेंट पार्टी। द मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर कंडीशन 45 डेज। इफ 80 is satisfied, the appellant was presented by sufficient cause. In the instant get filed appeal was 25/6/18 before NCLT is tenable। मतलब बोल रहा है कि आप 45 डेज और मिल सकता है, ठीक है। क्या अपील एडमिसिबल है, यस। बिकॉज कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो ना कि हमारा जो लेबर स्ट्राइक पे थे उसकी वजह से बैडली अफेक्ट हो गया, हम उसमें इंगेज हो गए तो हम नहीं दे पाए, सॉरी सर ये वो, तो जस्टिफिकेशन है बिकॉज कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है क्वेश्चन। साइलेंट होता फिर तो दिक्कत है, बट यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि इसकी वजह से बैडली अफेक्टेड एंड ऑल वर्ड्स, तो कहीं ना कहीं 45 + 45 तो एक्सटेंशन मिल सकता है इफ एनसीएलटी जस्टिफाइड होगा तो। मैक्सिमम पीरियड कितना मिलेगा कॉन्डोनेशन का, 45 का मिलेगा, ठीक है। चलो एज पर सेकंड प्रोवाइजो इतना, इफ एनी स्टे द हेडिंग ऑफ सच मैटर इट अप्लाई द मेमोरी, ठीक है, ठीक है। तो कोई नहीं, इतना ही तक आप समझना है कि अपील फाइल हो सकता है। देखो बेसिकली क्या है, कंसेंट ऑफ पार्टी से होगा तो अपील नहीं होगा, विदाउट कंसेंट पार्टी को तो अपील कर सकते हो एनसीएलटी पास 45 दिन। बट अगर कोई जस्टिफिकेशन रीजन होगा, लाइक आपको वहाँ पे क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग डैमेज हो गया, फायर हो गया, बिल्डिंग डैमेज हो गया, लेबर स्ट्राइक पे अगर उसमें इंगेज हो गया, तो +45 डेज और मिल सकता है। बट एनसीएलटी जहाँ जा रहे हो वो जस्टिफाइड है, वो कम से कम
उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ये सब हुआ इसलिए मैं नहीं आ पाया, ठीक है। ऑन एन एप्लीकेशन फाइल फ्रॉम शेयर होल्डर्स कंपनी एनसीएलटी पास एन ऑर्डर, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कब किया? 20 दिसंबर को, विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे विथ द कंसेंट लिख देता है तो फिर तो बात ही नहीं होता, विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज ही होगा। मिस्टर रामा हुज फैमिली कंडीशन वॉज नॉट गुड। अब रामा का फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं था, so did not much interest in order of tribunal, but after few days duty agreed by the order he filed an appeal before NCLT। NCLT पास में बाद में पता लगा चलो कि NCLT पास चले आते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। 15 मार्च सर कितने दिन बाद गया? 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 20 फरवरी, 60 दिन हो गया। 20 मार्च जोड़ लो कितना हो गया एक बार को, 20 दिसंबर से मान लो 11 दिन यहाँ पे, प्लस 31 दिन यहाँ पे, प्लस 28 दिन वहाँ पे, ठीक है, प्लस 15 दिन यहाँ पे, तो आपका आ गया ये 33, 42, 42, 8, 50, 70, 85, ठीक है। 85 डेज में पहुँच गया कहाँ पे? 15 मार्च को क्या पहुँच गया? NCLT पास। सर क्या जा सकता है सर? तो 45 प्लस 45 तो 90 डेज में जा सकता है, यहाँ पे 85 डेज तक में पहुँच गया। बट वही बात है, जस्टिफाइड रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज 45 डेज नॉर्मल है, देन 45 डेज के आपको जहाँ पे अपील लेके जा रहे हो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हो रहा था, मतलब कहीं गलत नहीं, सॉरी, आपके साथ कोई दिक्कत थी, तो यहाँ पे उसकी फैमिली कंडीशन सही नहीं थी, ठीक है। तो अब देखो ICAI क्या बोलता है, ठीक है, तो क्या बोला? शोइंग सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले। जब वो अपील लेके गया तो अपने अपना सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले बताया कि आप उसने 45 में क्यों फाइल नहीं किया। इवन आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम अपीलेट ट्रिब्यूनल डेटेड 30 अप्रैल मिस्टर रामा वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी ऑर्डर आया 30 अप्रैल को, रामा सेटिस्फाइड नहीं हुआ एंड डिजायर टू मेक सुप्रीम कोर्ट ऑन 30 अक्टूबर। सर 30 अप्रैल को आया NCLT पास, मतलब कहीं ना कहीं NCLT सेटिस्फाइड हो गया, तभी 30 अप्रैल को NCLT ऑर्डर दे दिया। बहुत क्वेश्चन को बारीक पढ़ना, ठीक है। अब इससे भी खुश नहीं तो कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन में? 60 + 60, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ 4 महीने। तो 30 अप्रैल से 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 31 जुलाई, ठीक है, एंड 31 अगस्त, ठीक है। तो 31 अगस्त तक बेसिकली देखो, आगे पीछे देख लेना। बट ये गया कब? 30 अक्टूबर को। सर सितंबर पूरा था उस, मतलब कहीं ना कहीं जून जुलाई, ठीक है, मैं सिंपल बोलूँ तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 120 दिन चला गया 60 + 60 डेज का। तो कहीं ना कहीं सितंबर में पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंचा भाई साहब। पहुंचे कब? 30 अक्टूबर को। भाई आपको 60 डेज + 60 डेज ये भी चला गया। अब आप कब जा रहे हो? आप लगभग लगभग जा रहे हो 150 दिन बाद, तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं इशू करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से ना बहुत ध्यान रखना कि किसकी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल की पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की? सर यहाँ सुप्रीम कोर्ट, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रोविजन भर के मत आ जाना। बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा ज्ञान नहीं लगता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में आके, भाई यहाँ बोल दिया ना कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो 30 तारीख को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसको ऑर्डर दे दिया था। बेसिकली जिसके बारे में पूछा वहाँ पे ज्ञान दो, टाइम मत वेस्ट करो लॉ के पेपर में, बिकॉज कंक्लूजन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। तो क्या बोला सुनो, अकॉर्डिंग सेक्शन 423 एनी पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल मे प्रेफर अपील टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, even appeal with the file with a period of 60 days from the date copy received, ठीक है। एंड इतना था, सच सुप्रीम कोर्ट मे इंटरटेन इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, मे इंटरटेन कर सकता है, बट वही सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। बट 60 दिन से और ज़्यादा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं 60 + 60, ठीक है। इफ इट सर्टिफाइड दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल वाज प्रिवेंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इन दिस केस रामा एग्री बाय ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन 30 अक्टूबर, बट सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरटेन ओनली अप टू 60 डेज plus 60 days extension if sufficient, because the appeal was filed beyond 120 days, कहीं ना कहीं 151 दिन या जो भी आप समझ लो, या 181वां दिन, ठीक है, 120 डेज के बाद ही हो रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट एडमिसिबल नहीं करेगा इस चीज़ को, ठीक है। परफेक्ट। ये देखो ये साइड डिलीट हो चुका है, बट मैंने स्टिल बोला कि एक बार क्वेश्चन बैंक में देखा तो इसको ओवरव्यू कर लूँ, ठीक है। डिलीट हो चुका है ऐसे, ठीक है। मैंने बस हाउ इट हैव लुक वंस, एक आइडिया होना चाहिए क्या होता है ICAI क्या कर दे। RG एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। क्या बोल रहा हूँ मैं? RG के पास 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। क्या वो टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLT हो सकता है? NCLT में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल सा, क्या देखो, चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर, जुडिशियल और टेक्निकल। तो क्या बोल रहा है, जो NCLT, ठीक है, NCLAT, क्या वो बन सकता है टेक्निकल मेंबर? सर देखो, नॉर्मली NCLAT का टेक्निकल मेंबर बनने के लिए आपको 25 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो बट बोला क्या बन सकता है? नहीं। बट क्या बोला, विल बी योर आंसर बी डिफरेंट इफ इज अपॉन अ टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLT। NCLT एक छोटा लेवल हुआ, क्या NCLT का बन सकता है? यस, NCLT का बन सकता है, वहाँ पे 15 साल चाहिए, तो यहाँ पे बन सकता है। वही चीज़ है, क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन इतना 11, अकॉर्डिंग सेक्शन 411 ए टेक्निकल मेंबर शैल बी पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, नॉट लेस देन 25 ईयर्स। तो अगर NCLAT का बनना है तो 25 साल चाहिए इन वही इंडस्ट्रियल फाइनेंस ये सब फील्ड में। बट अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स है
तो वहाँ पे वो किसका बन सकता है, हाउ वेयर ही इज एलिजिबल टू अपॉइंट एज टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLT इफ इट इज मीटिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट इन पर्सन फॉर 15 ईयर्स। मतलब NCLT के पास जाना है तो 15 साल चलेगा, NCLT पास जाना है तो 25 साल। इसको हैव लुक वंस बोला मैंने, देखना देख लेना, ठीक है। बट बेसिकली ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन बहुत दमदार थे, ठीक है, अच्छे से करना, एग्जाम में आने के हाईली चांस है, ठीक है। चलो छोटा वीडियो बना दिया बिकॉज आपके लिए छोटे जो चैप्टर्स बहुत माइंड रखते हैं, एग्जाम में टफ पेपर आने का रीज़न यही होता है कि आप छोटे चैप्टर्स को नेगलेक्ट करते हो, इसलिए इन छोटे चैप्टर्स को पढ़ के जाओ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर वर्क करके नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ LDR से। LDR नहीं लिया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर पर लिंक है ऑलरेडी 6 पेपर्स के LDR जो लास्ट 1.5 डेज में रिवीजन के लिए है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ईमेल ड्रॉप कर दो इंडिविजुअली, आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा चैट बॉक्स का, वहाँ पे ईमेल ड्रॉप कर दो, आपके पास ईमेल पे PDF आ जाएगा, देन आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत पास आ रहा है, लग जाओ, मेहनत करते रहो, मैं अपने साइड से बेस्ट दे रहा हूँ, अपने साइड से आप भी पूरा बेस्ट दो, एंड मई 23 को आखिरी अटैम्प्ट बनाते हैं। चलो ऑल द बेस्ट।